तो दोस्तों आज की कहानी हमारी हेलेम नाम के एक ऐसे लड़के के ऊपर है जिसे अपनी स्टेप मॉम के साथ रिलेशन में आने के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है और उसे क्या क्या करना पड़ जाता है हम आज की कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम हेलेम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी माँ की मौत के बाद अकेला और डिप्रेशन में रहने लग जाता है। हेलेम की माँ की मौत 2 साल पहले घर के पास वाली झील में डूबने की वजह से हो गई थी। उसे लगता है कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ को मारा होगा। उसके पिता भी उसकी सौतेली माँ का साथ दिया करते हैं क्योंकि वह पहले उसके पिता की सेक्रेटरी थी और उसकी माँ की मरने के बाद हेलेम के पिता अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। हेलेम को अपने पिता के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं था और वह अपने पिता और सौतेली माँ के साथ नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वह सारा दिन घर के पास के जंगल में बने एक ट्री हाउस में रहा करता है, जहाँ पर वह जंगल में आने वाले लोगों को दूरबीन से उनकी जासूसी किया करता है और उन्हें देखकर हेलेम यह अपनी डायरी में लिखा करता है। साथ ही वह अपनी डायरी में अपने मन की बातें भी लिखा करता है। एक दिन हेलेम की सौतेली माँ उसकी डायरी को पढ़ लेती है जिसमें उसने दूसरे लोगों के बारे में लिखा था और साथ ही वह अपनी सौतेली माँ की खूबसूरती की तारीफ भी करता था। यह सब पढ़कर हेलेम की माँ उसके ट्री हाउस में जाकर उसे सीड्यूस करती है। हेलेम भी खुद को रोक नहीं पाता और वे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद हेलेम की सौतेली माँ उसे ब्लैकमेल करती है, उसे दूसरे शहर भेज देती है ताकि हेलेम अपने पिता को उसके खिलाफ ना भड़का पाए। इसके बाद हेलेम अकेले एक अनजान शहर में चला जाता है और उसके पास ना खाने को कोई ठिकाना और ना कोई रहने का ठिकाना होता है और उसे एक बिल्डिंग की छत पर खाली पेट ही रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह हेलेम सड़क पर एक महिला को देखता है जिसका नाम कैट होता है। कैट हेलेम की मरी हुई माँ के जैसे दिखाई देती थी और उसका चेहरा भी उसके जैसा ही दिखाई दे रहा था। यह देखकर वह उसका पीछा करते हुए एक होटल के अंदर पहुंच जाता है। उसके पीछे जाने पर उसे पता चलता है कि वह कैट होटल के अंदर एक मैनेजर है। हेलेम कैट के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या उसे कोई काम मिल सकता है। कैट उससे कुछ सवाल जवाब पूछने के बाद होटल में किचन के अंदर काम पर रख लेती है। हेलेम को भी काम की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए वह यह काम करने लग जाता है और मन लगाकर सभी काम अच्छे से करने लगता है। काम में उसे काफ़ी मज़ा भी आने लगता है। इसके बाद हेलेम छुट्टी होने के बाद कैट का पीछा करता है और वह कैट का पूरा रूटीन देखने लगता है, साथ ही वह उसके घर तक उसका पीछा करता है। अब हेलेम यह सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि कैट उसे अच्छी लगने लग जाती है। एक दिन जब कैट काम पर नहीं आती है तो हेलेम कैट के घर के अंदर चला जाता है और जब खिड़की से वह बाहर देखता है तो उसे वही क्लॉक टावर दिखाई देता है जहाँ पर वह काम किया करता है और तभी कैट कमरे में आ जाती है, इसीलिए हेलेम खिड़की से घर की छत पर चला जाता है और कैट की छत के ऊपर जाने के बाद वह कैट की जासूसी करना शुरू कर देता है। हेलेम जो पहले होटल के एक छोटे से कमरे में सोता था, क्लॉक टावर के ऊपर अब एक कमरे में अपना घर बना लेता है जहाँ कोई आता जाता नहीं था क्योंकि वह दूरबीन की मदद से कैट के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। इसके बाद हेलेम रोज कैट के कमरे में दूरबीन की मदद से झांका करता है और उसे डांस करते हुए और सारे काम करते हुए देखा करता है। एक दिन हेलेम क्लॉक टावर के कैट से नजर रख रहा होता है तो वह देखता है कि कैट के घर में उसके होटल का वही सीनियर आया होता है जो कि एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। अगले दिन जब हेलेम क्लॉक टावर पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा होता है तब होटल का वही सीनियर उसे वहां पर रोक लेता है और उसे कहता है कि ऊपर सिर्फ सीनियर स्टाफ ही जा सकते हैं। इसके बाद जब हेलेम किचन में काम कर रहा होता है तो तभी कैट वहां पर आकर उससे पूछती है कि अब तुम्हें काम कैसा लग रहा है। हेलेम कहता है कि मुझे काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। यह सुनकर कैट को भी काफ़ी अच्छा लगता है। रात में जब हेलेम कैट को देखने के लिए उसकी छत के ऊपर जाता है, कैट उसके सीनियर के साथ होती है और उन दोनों का अफेयर चल रहा होता है, लेकिन उसका सीनियर शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी होते हैं और यह जानकर हेलेम को काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद हेलेम क्लॉक टावर में आ जाता है जहाँ पर वह सबसे छुपकर रहा करता है। केट और अपने सीनियर को देखकर उसकी मुझे माँ की याद आ जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता और उसकी सौतेली माँ का अफेयर पहले से ही चल रहा होगा। जब अपनी माँ को इसके बारे में पता चला तो उसकी सौतेली माँ ने यह प्लान बनाकर उसकी माँ को मार दिया होगा ताकि उसके पिता के साथ वह अच्छे से रह पाए। अब हेलेम को यह सब लगने लग गया था, इसीलिए वह अपनी सौतेली माँ के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करा देता है।
और ऑफिसर्स को बताता है कि उसके पिता भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। अगले दिन कैट हेलम को ऑफिस में बुलाती है और उसे होटल में फ्रंट डेस्क का काम देती है। हेलम भी इस पर हाँ कह देता है और वह काम करना शुरू कर देता है। जल्दी उसे काम भी अच्छा लगने लगता है और उसका एक दोस्त बन जाता है। एक दिन हेलम जब क्लॉक टावर में कैट को देख रहा होता है तो उसका वही सीनियर आकर उसे देख लेता है और उसे जॉब से निकालने की धमकी देता है। लेकिन हेलम उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कैट के साथ अफेयर चल रहा है और यह सब मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूंगा, जिसके बाद सीनियर अब उसे नौकरी से नहीं निकालता और वे दोनों अपनी बातें सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं। अगले दिन हेलम जब काम पर होता है, जब कैट उसे आकर उसका बर्थडे विश करती है, क्योंकि आज हेलम 19 साल का हो चुका था। यह बात उसके वर्कर दोस्त से उसे पता चली थी। वह उसे पार्टी मांगता है और वे तीनों सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चले जाते हैं। वे लोग आज रात काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और उसका दोस्त ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद घर चला जाता है। लेकिन कैट और हेलम काफ़ी देर तक वहाँ लगे रहते हैं और आखिर में कैट हेलम को अपने घर ले आती है। कैट नशे में होती है और वह बातों ही बातों में हेलम के करीब आने की कोशिश करती है। हेलम उसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर दोनों बिना कुछ कहे वहाँ पर सोने चले जाते हैं। हेलम कैट के बगल में ही सो जाता है और सोचता है कि जिस लड़की को वह नज़र रखा करता था आज वह उसके साथ सो रहा है, जिस पर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। अगले दिन हेलम जब काम पर जाता है तो उसे पहले कैट के पास जाकर उसे डेट पर चलने को बोल देता है और कैट उसे मना करते हुए कहती है कि कल रात जो भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। यह सुनकर हेलम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वह उदास होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हेलम को होटल के एक कमरे में बुलाया जाता है, जहाँ पर उसे कैट दिखाई देती है और वे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब हेलम को कैट के साथ अच्छा लगने लग गया था। कैट भी हेलम के साथ खुश रहने लग गई थी। एक दिन जब हेलम कैट की छत से उसे देख रहा होता है तो देखता है कि सीनियर और कैट के बीच झगड़ा हो रहा था और वह गुस्से में चिल्लाते हुए कैट पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। यह देखकर हेलम उसके सामने आ जाता है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सीनियर उसे नीचे गिरा देता है। अब यह सब देखने के बाद सीनियर हेलम का राज कैट को बता देता है। यह सुनने के बाद कैट उससे पूछती है कि क्या तुम मुझ पर निगरानी रख रहे थे। हेलम भी हाँ भर देता है। यह जानने के बाद सबसे पहले वह सीनियर को उसके घर भेजती है और उसके बाद हेलम से उसकी वजह पूछती है। हेलम उसे बताता है कि इसकी कुछ खास वजह थी, लेकिन कैट उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से उसे चले जाने को बोल देती है। साथ ही वह उसकी नौकरी भी ले लेती है। अगले दिन कैट जब काम से घर आ रही थी तब होटल के बाहर हेलम को बैठा हुआ देखकर वह उस पर तरस आता है, इसीलिए वह उसे अपने घर लेकर आ जाती है। फिर कैट जब हेलम से पूछती है कि आखिर तुम मुझ पर नज़र क्यों रख रहे थे, वे इस पर हेलम कहता है मेरी माँ की 2 साल पहले मौत हो गई थी, जिससे कि मैं टूट गया था और मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इस वजह से वह उससे सारी स्टोरी बताता है और कैट को यह सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वह वही ड्रेस पहनती है जो कि हेलम यहाँ पर लेके आया था, जिसे पहनने के बाद उसे उसके अंदर उसकी माँ की झलक दिखाई दी। यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन हेलम जब काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए हैं, जिन्हें उसका पता पुलिस स्टेशन से मिला होता है, क्योंकि उसने अपनी माँ के खिलाफ केस दर्ज कराया था, क्योंकि कोई सबूत न होने की वजह से उसकी सौतेली माँ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और हेलम के पिता उसे कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया है और अपनी कुछ ज़मीन को वह बेचना चाहते हैं ताकि वे लोन को चुका सकें, क्योंकि उसकी मां ने मरने से पहले सारी वसीयत हेलम के नाम कर दी थी। यह सुनने के बाद उसे लगता है कि यह सौतेली मां की कोई चाल होगी, इसीलिए वह साइन करने से मना कर देता है और उसके बाद उसकी सौतेली माँ उसे बुरा भला कहकर चली जाती है। रात में हेलम को अपनी सौतेली माँ की बात याद आ रही थी, जिससे उसने कहा था कि उसकी माँ की मौत एक हादसा थी और वह उसे भूल जाना चाहिए। हेलम बातों ही बातों में उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन हेलम ट्रेन पकड़कर अपने घर जाता है। चुपचाप अपने घर में जाकर अपनी सौतेली माँ का मुंह पकड़कर उसे झील के अंदर ले आता है और उसे पानी में फेंक देता है। सौतेली माँ डूबने लगती है। तभी हेलम को एहसास होता है कि वह गलत कर रहा है, इसीलिए वह सौतेली माँ को पानी से बाहर निकालता है और उससे माफ़ी मांगता है। सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है।
तभी हेलम के पिता उसके पास आकर खुलासा करते हैं कि उसकी माँ काफ़ी दिनों से डिप्रेस्ड थी और उसने इसीलिए खुद की जान ली थी। हेलम को एहसास होता है कि वह गलत कर रहा था। वह अपने बर्ताव पर अपने पिता से माफ़ी मांगता है और फिर हेलम ट्रेन पकड़कर कैट के पास वापस जाता है, जहाँ पर उसे मिलने से मना कर देती है। साथ ही वह कहती है कि वह किसी के साथ भी अब रिश्ता नहीं रख सकती। कहती है कि उसका रिश्ता कभी भी किसी के साथ अच्छा नहीं रहा, इसीलिए अभी तक वह किसी के साथ रिश्ते में नहीं आना चाहती है। कैट हेलम को कहती है कि अभी तुम काफ़ी छोटे हो, अगर तुम्हें मुझे आगे रिश्ता रखना है तो तुम्हें कुछ साल इंतजार करना होगा। हेलम वहाँ से चला जाता है और सड़क पर चलते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान से मन में सोच रहा होता है कि एक दिन वह कैट से ज़रूर मिलेगा। एंड इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा।